पदम प्रभु भगवान की जय। जब लो पदम प्रभु भगवान की जय। आज जैन शासन के छठे तीर्थंकर पदम प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक है। उस जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में बाजे बजाए गए हैं, आप सबके घरों तक ध्वनि पहुंची है और अब भगवान का पांडुक शिला पर अभिषेक होने जा रहा है। स्वामी जी। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्धि सूर्नुक्ता से पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनई से पंच गुरुवाह कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु में मंगलम। जल का कलश हाथ में ले लें। अब से एक प्रारंभ करते हैं शाश्वती अयोध्या, जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित। और आज भगवान पदम प्रभु का जन्म कल्याणक दिवस है। इस शुभ अवसर पर यहाँ पर निर्मित पांडुक शिला पर, और वो भी पांडुक शिला के ऊपर चांदी की पांडुक शिला जो आज नई बन करके आई है, श्रीमती लता अनीकर नागेंद्र जैन बेंगलोर वालों ने भेजी है। तो उस पांडुक शिला पे भगवान विराजमान करके भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें, सब लोग तिलक लगा लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवे अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है, तेलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम जम जम जिम जिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है, पीयूषल स्वाद लिए अमल है, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य दिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे दक्षिणाय नमो। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर एक रत प्रकारी संताप दूर कर रस से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय ने सौ के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम झम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम बम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामी ती स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं सिग्नित के सुचतुष्टयों को ओम राम रीम धूम रौम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार्घिकई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा चंदन विलेपन ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महताद्रेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम त्रिभुरवतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरसुदीप शुभफलार्घिकई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम सेंद्रित करो अभिषेक प्रभु के बलिज्ञान में आत्म ज्योत पाऊं ओम रीम श्रीम क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित दिलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार्घिकई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें हाँ ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपर विनाशाय सब सामनामर विनाशनाय ओम राम रीम धूम रोम रा अस्यावस नमः गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य चिरंजीव वरदान जैन सुपुत्र वीर कुमार विजय जैन डालीगंज लखनऊ के जन्म दिवस पर शुभकामनाओं सहित सुनीता जैन धवल जैन रोग निवारण सुनील सुषमा प्रवीण प्रिया जैन मयूर बिहारी निवासी परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व भयम सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम दादि बंधन भयम सर्वयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच डाक्टी साकिन्यादि भयम सर्व नानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वात्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर गृह भयम सर्व दुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर सातन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कर्णपक्षे त्रयोदशी तिथौ धनतेरस त्रयोदशी तिथौ बुधवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमान अयम शांतधारा
सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसगणम चतुर्भि संघस्य श्रीमती चित्रा प्रभात कुमार जैन शादी की वर्षगांठ पर फरीदाबाद निवासी परिवार से पद्मश्री शीतल मेलावंकी के 43वें जन्मदिवस पर नसलापुर जिला बेलगांव कर्नाटक निवासी परिवार से संपूज का नाम श्राव का नाम चतुर्भि संघ से शांतिम करो तो मंगलम तरुण स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात पणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शांतिदान चतुर्भि संघ से गणि प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघ से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय परम प्रभु भगवान की जय उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे नाथ जय ओम रीम चतुर्मी सत्य संग्रभ्यो नमः। भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान विराजमान उनके चरणारविंद में जलाद्यर्घम निरुपामिति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं क्योंकि पूजा होगी परम प्रभु भगवान की पूजा होगी। पीछे का अभी भगवान के जन्म कल्याण की रत्न वृष्टि होगी, उसके बाद धनतेरस की पूजा होगी। पारस चैनल के सभी दर्शक यदि ये सामग्री उपलब्ध हो, आप सब आज जैन धर्म के अनुसार जैन पंचांग के अनुसार धनतेरस आज है, इसलिए धनतेरस की पूजा करेंगे और पहले भगवान पदम प्रभु के जन्म कल्याण की रत्न वृष्टि होगी। माता के अर्घ्य चढ़वा दें। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ये इसका स्विच। अब पदम प्रभु भगवान के जन्म कल्याण की रत्न वृष्टि कीजिए। उसके बाद पूज्य माता द्वारा मंत्र का उच्चारण पुनः। पहले अर्घ्य चढ़ाओ। कौशाम्बी नगरी के राजा धरण राज के आंगन ही कार्तिक कृष्णा तेरस तिथि में पदम प्रभु ने जन्म लिया। इंद्राणी माँ के प्रसूति गृह जाकर शिशु का दर्श किया। सुरपति जिन शिशु गोद में लेकर रूप देख नहीं तृप्त हुआ। नेत्र हजार बना कर के प्रभु दर्शन कर अति मुदित हुआ। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णा त्रयोदश्याम श्री पद्म प्रभ जिन जन्म कल्याण कार्य निरुपामीति। जलो पदम प्रभु भगवान की जय। अब इंजीनियर संयम जैन धन कुबेर के रूप में भगवान के समक्ष रत्न वृष्टि करें। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णा त्रयोदश्याम भगवतः पदम प्रभु जन्म कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्न वृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। जलो भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। कौशाम्बी तीर्थ की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की आप पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के द्वारा मंत्र का उच्चारण। कार्तिक अच्छा तब कल्याण का भी अर्घ चढ़ा दें। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा त्रयोदश्याम श्री पद्म प्रभु जिन दीक्षा कल्याण का है अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, कौशाम्बी में भगवान का जन्म हुआ है और जन्मते ही भगवान को ले जाकर सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हुआ। उसके प्रतीक में यहाँ आपने अभिषेक देखा है। अब मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं पद्म प्रभु जन्म कल्याण। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्ताय श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्ताय श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। कालांतर में भगवान पद्म प्रभु ने इसी तिथि को जनेश्वरी दीक्षा ली है। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आज धन त्रयोदशी है। धन त्रयोदशी भी से कहते हैं
इसके 3 नाम प्रसिद्ध हैं। ध्यान चतुर्दशी, ध्यान आज के दिन भगवान महावीर ने योग निरोध किया, इसलिए ध्यान चतुर्दशी है। त्रयोदशी। और त्रयोदशी, और आज के दिन जो धनतेरस की कथा प्रसिद्ध है, कल हमने संक्षेप में आपको सुनाई है कि धनतेरस का व्रत करके और मुनि के चरण से स्पर्शित पाषाण को प्राप्त करके वो पाषाण भी पारस बन गया और तमाम लोहा सोना बना है उस पाषाण को छू छू कर। इसलिए धनतेरस व्रत प्रसिद्धि को प्राप्त है। इसी का मंत्र बोलेंगे आप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। चतुर्मुख। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। विमलनाथ तीर्थंकराय। विमलनाथ तीर्थंकराय। चतुर्मुख यक्ष चतुर्मुख यक्ष। बैरोटी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। वैरोटी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। छोटा मंत्र भी जप सकते हैं। ओम ह्रीं वरहं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वरहं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। और आज के दिन भगवान महावीर ने पावापुरी में खड्गासन मुद्रा में आकाश में अधर विराजमान हो गए, संवत्सरण विघटित हो गया, योग निरोध किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, इसीलिए इसका नाम है ध्यान चतुर्दशी। ध्यान चतुर्दशी, त्रयोदशी माता। ध्यान, हाँ ध्यान त्रयोदशी, इसलिए ध्यान त्रयोदशी आज के दिन भगवान ने योग निरोध किया है और 2 दिन तक ध्यान में खड़े रहे हैं। आकाश में अधर संवत्सरण विकसित हो गया, देवगण आकाश में अधर रहे हैं और मनुष्य और सब लोग जो है नीचे बैठे रहे हैं हाथ जोड़कर। बराबर 2 दिन तक इंद्र ने अखंड पूजा की है भगवान की। तो उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं योग निरोधकाय। ओम ह्रीं योग निरोधकाय। श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। भव्यात्मा हो, ये योग निरोध की तिथि बहुत ही महिमापूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान ने जो 2 दिन का योग निरोध कर और ग्रंथों के अनुसार, धवला आदि ग्रंथों के अनुसार कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के पिछली रात्रि में पावापुरी से ही मोक्ष को प्राप्त किया है, सिद्धावस्था को प्राप्त किया है, सिद्ध परमात्मा बन गए हैं, सिद्ध शिला पर जाकर खड्गासन मुद्रा में ही विराजमान हो गए हैं। और उसी समय देवों ने आकर के पावापुरी में खूब भगवान का मोक्ष कराना महोत्सव मनाया है। और लिखा हुआ है हरिवंश पुराण में कि दीप मालिकाओं से सारे आकाश को और सारी पावापुरी को और आकाश को जगमगा दिया। और इसीलिए तभी से दीप मालिका परंपरा जैन ग्रंथों के अनुसार, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार, जैन पुराण ग्रंथों के अनुसार तभी से दीपावली पर्व प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है कि भगवान के मोक्ष के लाने के दिन प्रातःकाल उषा काल की बेला के पहले ही, यानी लगभग 4 साढ़े 4 बजे के समय पावापुरी में भी भगवान का प्रतिमा का जन्माभिषेक, भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव अभिषेक होता है और रथ यात्रा आदि पूर्वक अभिषेक होता है। पुनश्च भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए आप निर्वाण लाडू भी चढ़ाएंगे और सायंकाल में दीपावली मनाएंगे और गौतम स्वामी की पूजा करेंगे। उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया है। अमावस्या को ही शाम को केवल ज्ञान की पूजा करेंगे, केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करेंगे, सरस्वती द्वादशांगवाणी की पूजा करेंगे और अगले दिन से नया संवत्सर वीर निर्वाण संवत कार्तिक शुक्ला एकम से वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हो जाएगा। ये सब जैन आगम और जैन पुराण ग्रंथ और षटखंडागवादी ग्रंथों के अनुसार मैंने आपको बताया है। और ये धनतेरस, ध्यान तेरस मंगलमयी हो और मंगल त्रयोदशी आज की मंगलमयी हो। और इसके साथ हम लोग सभी साधुगण, सभी मुनि आरिका आदि चतुर्विद संघ सभी आगम के अनुसार चतुर्दशी की पिछली रात्रि में वर्षा का समापन कर देते हैं। भले ही विहार करें ना करें,
लेकिन आगम की आज्ञा है कि का ऊर्ध कृष्णा चतुर्दश्याम पश्चात रात्रौ तु मुच्यताम। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि में वर्षा का समापन करें साधु, ये शास्त्र की आज्ञा है, तो हम लोग वही विधि करेंगे। तो ये सब है पर्व और विधि और वर्षा योग का समापन आदि कार्यक्रम भगवान महावीर स्वामी का योग निरोध दिवस और निर्वाण दिवस हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो विमलनाथ भगवान की जय। यूँ तो आज भगवान पदम प्रभु का जन्म कल्याणक है, लेकिन धनतेरस के व्रत में विमलनाथ भगवान की पूजन की जाती है, जो प्रारंभ से चली आ रही है। तो अब पूजन के लिए स्थापना करें। धनतेरस तिथि धन्य है, धन संपत्ति दातार, दिवाली के पर्व से पूर्व भरो भंडार। धनतेरस व्रत में करो अर्चन विमल जिनेश, घर में सुख संपत्ति भरो गुरु का ले आशीष। आह्वान ने स्थापना कर पूजूं प्रभुपाद, धनतेरस व्रत अर्चना करूं मिले सुख स्वाद। स्थापना करें। ओम रीम धन लक्ष्मी प्रदायक धनतेरस तिथि व्रतादिनायक श्री विमलनाथ जी ने नत्र अवतरत संबोधनम। ओम रीम धन लक्ष्मी प्रदायक धनतेरस व्रतादिनायक अत्र तिष्ठ तिष्ठ। ओम रीम धन लक्ष्मी प्रदायक धनतेरस व्रतादिनायक श्री विमलनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्नितो भवो वसठ संधिगण स्थापनम। अमृत बने जल मेरा प्रभु पद में चढ़ा के, हो जन्म मृत्यु नाश यही भावना भाके। दे धन त्रयोदशी मुझे धन धान्य संपत्ति, पारस मणि के संबने जिनवर तेरी भक्ति। ओम रीम धन लक्ष्मी प्रदायक धनतेरस व्रतादिनायक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय जलम निर्वपामीति स्वाहा। शीतलता दे चंदन मुझे प्रभु पद में चढ़ा के, भवताप नष्ट हो मेरा ये भावना भाके। दे धन त्रयोदशी मुझे धन धान्य संपत्ति, पारस मणि के संबने जिनवर तेरी भक्ति। ओम रीम धन लक्ष्मी प्रदाय धनतेरस व्रतादिनायक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। मुझको मिले पद अक्षय अक्षत को चढ़ा के, संपत्ति भी हो अक्षय ये भावना भाके। दे धन त्रयोदशी मुझे धन धान्य संपत्ति, पारस मणि के संबने जिनवर तेरी भक्ति। ओम रीम धन लक्ष्मी प्रदायक धनतेरस व्रतादिनायक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पों के सम सुगंध मिले पुष्प चढ़ा के, हो काम व्यथा नष्ट यही भावना भाके। दे धन त्रयोदशी मुझे धन धान्य संपत्ति, पारस मणि के संबने जिनवर तेरी भक्ति। ओम रीम धन लक्ष्मी प्रदायक धनतेरस व्रतादिनायक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय काम बाण विदसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। आरोग्यता मिले मुझे नैवेद्य चढ़ा के, हो क्षुधा रोग नष्ट यही भावना भाके। दे धन त्रयोदशी मुझे धन धान्य संपत्ति, पारस मणि के सम बने जिनवर तेरी भक्ति। ओम रीम धन लक्ष्मी प्रदायक धनतेरस व्रतादिनायक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय सुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोहांधकार नाश करूं दीप जला के, मैं ज्ञान का प्रकाश भरूं आरती करके। दे धन त्रयोदशी मुझे धन धान्य संपत्ति, पारस मणि के सम बने जिनवर तेरी भक्ति। ओम रीम धन लक्ष्मी प्रदायक धनतेरस व्रतादिनायक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय मोहान कर्मनाशाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन कपूर युक्त धूप को दहन करके, कर्मों को नष्ट कर सकूं ये भाव मंदर के। दे धन त्रयोदशी मुझे धन धान्य संपत्ति,
पारस मणि के सम बने जिनवर तेरी भक्ति। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी प्रदाय धनतेरस प्रदाय श्री विमला जिनेन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। मन में प्रसन्नता है फल का थाल चढ़ा के, हो मोक्ष फल की प्राप्ति यही भाव बना के। दे धन त्रयोदशी मुझे धन धान्य संपत्ति, पारस मणि के सम बने जिनवर तेरी भक्ति। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी प्रदाय धनतेरस प्रदाय श्री विमला जिनेन्द्राय मोक्षफल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। ले अर्घ्य चंदनामति प्रभु पद में चढ़ा के, पद प्राप्त हो अनर्घ्य यही भाव बना के। दे धन त्रयोदशी मुझे धन धान्य संपत्ति, पारस मणि के सम बने जिनवर तेरी भक्ति। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी प्रदाय धनतेरस प्रदाय श्री विमला जिनेन्द्राय अनर्घवत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी फल प्राप्ति श्री विमला जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी फल प्राप्ति श्री विमला जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी फल प्राप्ति श्री विमला जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी फल प्राप्ति श्री विमला जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी फल प्राप्ति श्री विमला जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी फल प्राप्ति श्री विमला जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी फल प्राप्ति श्री विमला जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी फल प्राप्ति श्री विमला जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी फल प्राप्ति श्री विमला जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। जय माला। धन्य है धन त्रयोदशी तिथि, वीर निर्वाण से पूर्व है शुभ तिथि। अपना योग का निरोध अपना योग निरोध किया वीर ने, मोक्ष पद प्राप्ति ध्यान में लीन वे। धन्य तेरस की है रोमांचक कथा, एक गुणमाल श्रावक की सुन लो व्यथा। गुणवती पत्नी के संग उज्जैन में, रहता था वह गरीबी से बेचैनी में। एक दिन सोमचंद्र मुनि आ गए, भक्ति के मेघ उज्जैनी में छा गए। पुण्य से उनका चौमासा भी हो गया, फिर तो गुणमाल गुरु भक्ति में खो गया। एक दिन मुनि को आहार वे देते थे, एक दिन पति व पत्नी स्वयं खाते थे। इस तरह भक्ति की पूरे चौमासे में, किया मंगल त्रयोदशी का व्रत दोनों ने। गुरुवा सतिका से जब वापस आने लगा, आंखों से अश्रुधारा बहाने लगा। बोला आहार अब किसको देऊंगा मैं, गुरु की सेवा का पुण्य कैसे लेऊंगा मैं। गुरु ने करुणा से एक पत्थर उसको दे दिया, गुरु ने करुणा से एक पत्थर उसको दिया। गुरु के चरण से छुई भेंट उसने लिया। बड़ी श्रद्धा से पत्थर की पूजा किया, वह तो पारस मणि सम उसे फल गया। खुरपा संयोग वश पुत्र से गिर गया, उसी पत्थर से छू वो स्वर्णमय बन गया। फिर तो गुणमाल सोना बनाने लगा, पुण्य से धन त्रयोदशी मनाने लगा। सबने जाना चमत्कार गुरु भक्ति का, और मंगल त्रयोदशी की व्रत शक्ति का। मास कार्तिक वदी थी त्रयोदशी तिथि, धन्य तेरस कहाने लगी वह तभी। स्वर्णाभूषण व बर्तन नई आज भी, लाते हैं घर में खुशियाँ नई आज भी। पर्व सबके लिए होवे मंगलमयी,
लक्ष्मी माँ की कृपा दृष्टि पावे सभी। इसलिए धन त्रयोदशी हुई धन्य है, पूजा करके सभी का जन्म धन्य है। प्रभु विमलनाथ पूजन की जय माल है, सच्चे गुरुओं की भक्ति में गुणमाल है। अर्चना करके अध्यात्म लक्ष्मी वरूं, बाह्य लक्ष्मी को भी पाके सुख को भरूं। ज्ञानमती माता की शिष्या है चंदना, आत्म संपत्ति के हेतु करे अर्चना। ओम ह्रीम धन लक्ष्मी प्रदायक धनतेरस तिथि व्रताधिनायक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निर्वपामीति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। धनतेरस एक पर्व है, धन का दे शुभ लाभ, विमलनाथ भगवान के चरणों में नतमाथ। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। चलो धनतेरस पर्व की जय, महावीर भगवान की जय। भव्य आत्माओं, पूज्य माता जी ने आज आपको बताया क्या दो चीज़ें हैं। भगवान महावीर ने आज के दिन पावापुरी में योग निरोध किया। योग निरोध का मतलब है कि उनका समवसरण विघटित हो गया और वे शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। पावापुरी में जो आज भी जल मंदिर है, वहाँ बीचों बीच में जिन मंदिर है और वहाँ भगवान अधर आकाश में समवसरण के मध्य विराजमान थे। समवसरण विघटित हुआ, भगवान वैसे ही विराजमान हुए खड्गासन मुद्रा में और फिर अमावस की प्रभात में अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा की जाती है और उसी दिन भगवान के निर्वाण के पश्चात उनके प्रमुख गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अंधकार में ही भगवान का निर्वाण हुआ था, इसलिए सारे इंद्रों ने आकर अंधकार में ऐसी दीप मालिका जलाई कि सारा जहान दीपों से जगमगा उठा। आज उसी स्मृति में दीपावली पर्व मनाया जाता है। ये एक बात हुई दीपावली की, निर्वाण की और धनतेरस के भगवान के योग निरोध की। उसके अतिरिक्त कितना रोमांचक वर्णन आपने सुना कि सोमचंद्र मुनि को एक गरीब श्रावक ने आहार दिया और वो भी कैसे, एक दिन वो स्वयं खाता और एक दिन मुनिराज को आहार देता। अंत में उसकी भक्ति रंग लाई और मुनिराज की भक्ति जब धनतेरस के दिन अंतिम आहार, लगभग चातुर्मास का ये वर्षा योग स्थापना का अंतिम आहार धनतेरस के दिन होता है। आज हम लोग भी अभी पहले आहार से पहले मंगल गोचर की क्रिया करेंगे और उसके बाद आहार करेंगे और उसके बाद में बृहद प्रत्याख्यान की विधि से पूज्य माता के समक्ष उपवास की विधि करेंगे। कल के दिन प्रायः सभी संतों का उपवास होता है। तो इस भाव को लेकर उस श्रावक ने सोचा कि अब आगे हम किसको आहार देंगे। मुनिराज यहाँ से चले जाएंगे और आंसू बहाने लगा। मुनिराज को करुणा आई, सब कुछ जानते थे वे गुरुदेव, और उन्होंने अपने चरण के निकट पड़े एक पत्थर को उठाकर उस भक्त को दे दिया। भक्त ने मस्तक पर चढ़ाकर जाके उसे उच्च स्थान पर विराजमान किया और योग से संयोग से आज ही के दिन उसका बच्चा खेत से आता है खुरपा लेकर और खुरपा ऊपर रखने लगा। उससे पत्थर भी गिरा, खुरपा भी गिर गया। उसने देखा कि मेरा खुरपा तो अब पीला पीला सोने का हो गया। उसने कहा ये क्या हुआ, और भी जो बर्तन थे तवा वगैरह उसको छुआया, सब कुछ सोने का बन गया। घर में जय जयकार चमत्कार के स्वर गूंजने लग गए। आसपास के लोग भी आए, उन्होंने भी
आपने लोहे को तमाम सोना बना लिया, यानी धन की वृष्टि होने लग गई उस दिन। तो धन त्रयोदशी ये तिथि उस दिन से चल गई। आज भी लोग धनतेरस के दिन नए नए बर्तन ये सोच करके लाते हैं कि हमारे घर में धन संपत्ति का भंडार भरे। अब आपने जाना होगा और किया भी होगा कि मार्केट के अंदर कल धनतेरस मनाई गई। क्या होता है कि कुछ पंचांगों में अंतर आ जाता है। जैन पंचांग, जियालाल जैन पंचांग जो 125 वर्षों से हमारे पंडित गजेंद्र जी जैन फर्रुख नगर हरियाणा के बनाते हैं, उनके पिताजी बनाते थे, उस पंचांग को ही लेकर पूज्य माता जी जैन तिथियों का निर्धारण करती हैं। तो जैन तिथि के अनुसार आज धनतेरस है। आप लोगों ने बाजार की धनतेरस कर ली होगी, लेकिन आज भी आप धनतेरस माने और कोई ना कोई चाहे एक दीपक ले आए, चाहे कलश ले आए, आज के दिन ला करके और जैन परंपरा के अनुसार धनतेरस का पर्व जरूर जरूर मनाएं। और आज के दिन हमने परंपरा से देखा है कि एक दीपक भगवान के ध्यान के उपलक्ष्य में एक दीपक बड़ा जलाया जाता है सायंकाल में। परंपरा के अनुसार हमने घर में भी बचपन में देखा है। कल छोटी दिवाली रहेगी और परसों प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ा करके सब लोग खूब दीपमालिका सजाएंगे। यह खुशियों का पर्व है। हमारे भगवान महावीर ने निर्वाण को प्राप्त किया और सायंकाल में आपको सूचित किया गया है कि सायंकाल में 7 बजे से आपको भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़ना है। गौतम गणधर भगवान की, सरस्वती लक्ष्मी की पूजन की जाएगी, केवल ज्ञान महालक्ष्मी की, और उसी समय बही पूजन होती है। आप सबको अपने बही खाते, रजिस्टर, कॉपियाँ ये सब रखना है, और जिसमें पैसा रखते हैं वो बटुआ भी रख लेना। और बही खाते और रजिस्टर पर स्वस्तिक बनाना। स्वस्तिक में नीचे 3 और बाईं ओर 24, ऊपर 5 और दाहिनी ओर 2, ये संख्या जैसे आप पूजन की थाली में लिखते हैं, बनाते हैं, केसर से आप ऐसे बना लेना, पहले से बना करके रखना। और हर रजिस्टर के ऊपर एक पान का पत्ता, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ, एक जनेऊ, एक कलावा का टुकड़ा, पंचरंगी सूत्र का टुकड़ा, इतना सामान रखना। अष्टद्रव्य की सामग्री रखना और पूजा करना। और आप लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं इसलिए कि इस बार ये दीपावली पर्व का प्रसाद आपको विशेष मिले। स्वामी जी ने कहा है कि हम 10 रुपए के नोट की गड्डी रखेंगे और उसकी बराबर पूजा होगी। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से विशेष अक्षय रिद्धि का मंत्र पढ़ा जाएगा और वह मंत्रित नोट आपके घर में स्वामी जी डाक से भेजेंगे। एक पुस्तक उसके साथ होगी, भगवान महावीर की जीवनी आप पढ़ना और उस नोट को आप खर्च मत करना। पूरे साल की साल उस नोट को आप अपनी तिजोरी के अंदर रखना। केवल आपके घर में भौतिक और आध्यात्मिक संपत्ति दोनों का विकास हो, इसके लिए पूजन करेंगे और भौतिक लक्ष्मी के लिए आपको वो नोट भेजा जाएगा। तो आप पहले से कोई फ़ोन ना करें कब नोट भेज रहे हैं। देखो स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा दीपावली पे छुट्टी चला जाता है। जब स्टाफ आएगा, स्वामी जी की सुविधा बनेगी, तो दीपावली के 3-4 दिन बाद से ये डिस्पैचिंग चालू होगी। और निश्चित रूप से जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, अर्थात अपना पूरा नाम, पता, पोस्टल एड्रेस दिया है, सबके घर में वह नोट और पुस्तक पहुंचेगी। कोई भी आकुलता नहीं करें। आकुलता करें तो केवल इतना कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो लोग जूम चैनल में 1 नवंबर को शाम को 7 बजे उपस्थित होंगे तो उनको स्पॉटलाइट किया जाएगा, दिखाया जाएगा। आप दूसरों के भी देखेंगे, अपना भी फोटो देखेंगे, उन्हीं को ये नोट भेजा जाएगा। इसलिए सब लोग ध्यान दीजिए कि ये धनतेरस का पर्व, धन लक्ष्मी का पर्व, आध्यात्मिक और भौतिक लक्ष्मी को प्राप्त करने का जो उपाय है,
ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आपको दीपावली का दिव्य उपहार भेजा जाएगा। भगवान महावीर ने की आयु थी 72 साल। 72 साल उनकी आयु थी और 72 साल तपस्या ज्ञानमती माता जी की है। 72 वर्षीय तपस्या की धनी पूज्य माता जी के मुख से आपको धन लक्ष्मी, अक्षय लक्ष्मी के मंत्र से मंत्रित वह नोट भेजा जाएगा। तो बस केवल आप रजिस्ट्रेशन कराएं और जूम पर उपस्थित हों, इतना ही आपसे कहना है। और निर्वाण लाडू खूब उत्साह के साथ चढ़ाइए। और जो लोग पावापुरी जाते हैं जाइए, बहुत अच्छी बात है। आप अयोध्या आइए, यहाँ भी जल मंदिर की रचना बनाई गई है। और एक बार बोलते हुए आप सब भावों से पावापुर पहुँच जाएं। मुझे पावापुर जाना है, मुझे जल मंदिर जाना है, वहाँ लाडू चढ़ाकर दिवाली का पर्व मनाना है। मुझे पावापुर जाना है, मुझे जल मंदिर जाना है, वहाँ लाडू चढ़ाकर दिवाली का पर्व मनाना है। I will go to Pavapur, there is temple Jal Mandir. After offering laddu, I will celebrate Diwali. Be happy Diwali, be happy Diwali, be happy Diwali, be happy Diwali। चलो दीपावली पर्व की जय, विमलनाथ भगवान की जय, पदम प्रभु भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। दिन में 3:30 बजे उपस्थित हों। पारस चैनल ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से महावीराष्टक स्तोत्र का पाठ